नमस्कार, मैं राजकुमार हिरानी आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एज द रेट मैथ्स क्रिएटिव में। आज हम बिहार अध्यापक शिक्षक भर्ती जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था दिनांक 26/8/2023 को, और ये जो है पेपर 4 है जो कि 11th और 12th के टीचर के भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन पेपर है। साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स का आप आंसर की देखेंगे। इसमें टोटल जो है 2 सेक्शन, एक तो जनरल स्टडीज है, दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है तो मैथ से क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट सेक्शन में जो है 8 क्वेश्चन जो है मैथ का है, और सेक्शन बी में 80 क्वेश्चन है, तो टोटल 88 क्वेश्चन रहता है। तो हम एक एक करके मैथमेटिक्स पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। ये है बुकलेट सीरीज ए दे दिया गया है। बुकलेट सीरीज ए है आपका, यहाँ पर दिया हुआ ये, और मैक्सिमम मार्क्स 120 था, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पेपर जो है 4 हो गया। मैथमेटिक्स और 2 घंटा टाइम। तो आइए हम एक एक करके हम इसका आंसर की देखते हैं, उसके बाद इसके नीचे हम सोल्यूशन डालेंगे। जितना भी शॉर्टकट तरीका है एकदम अच्छे से डिटेल में सोल्यूशन हम नीचे में डालेंगे। तो वीडियो को जो है जो क्वेश्चन नहीं बने तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे पार्ट 1 जनरल स्टडीज में 8 क्वेश्चन है। पहला जैसे क्वेश्चन बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए। तो ये जो है सबसे पहला 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 100, उसके बाद 105। ठीक है, उसके बाद जो है 5-5 का गैप चलते चलते जाएगा 995 तक चलेगा। तो यहाँ से आप जो है एन का मान आसानी से निकाल लीजिएगा, 180 आ जाएगा। टी एन के फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एन इजिकल टू आ जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, पहला ब्रैकेट को आ जाएगा 3/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4/3, अगला वाला को 5/4, और लास्ट वाला को जो है 121/120। तो यहाँ से बरसात चालू हो जाएगा ऐसे डायगनली। तो ये इसको काट देगा तो बचता है 121 और 1 2, तो 60.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सारे क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन हम वीडियो के लास्ट में हम अटैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 4 दे दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर आपका आ जाएगा ए आ जाएगा। तो इसमें जो है लॉस 10% बोल रहा है ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे क्या लॉस होगा वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, एसपी को मान लेंगे 100, उसके बाद लॉस जो है 10 दे दिया परसेंटेज। तो हमारा सीपी जो है 110 रुपये आ जाएगा। तो लॉस परसेंटेज निकालिएगा, इसे लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस हो गया 10/CP 110 गुने 100। यहाँ से आ जाएगा 9 इंटीजर 1/11%। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए पिज्जा बाय डिलीवर्ड 2/5 ऑफ हिज पिज्जा ऑन डे फर्स्ट। पहला दिन में 2/5 डिलीवर किया, दूसरा दिन बोला 3/4, तीसरा दिन बोला 9/16। तो इसमें सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा किस दिन डिलीवर किया, तो आप नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए। तो आप कैल्शियम लेने के बाद जो है नीचे वाला का
एलसीएम लीजिएगा तो 80 आ जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिएगा पहला वाला को 16 से, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा 20 से, इसको करना है 5 से। तो सबसे बड़ा ये आ गया, तो इसीलिए दूसरा दिन सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसका डिस्कशन हमने किए थे, कर देते हैं। इसमें जो है 200 किलोमीटर का दे दिया है डिस्टेंस दिल्ली टू आगरा, और हमको बोल रहा है क्या, स्पीड को मेंटेन करके रखते हुए कार जो है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 120/90 प्लस जो रेस्ट दूरी बचेगा 80/40 के स्पीड से गया, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। टाइम इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 आवर 20 मिनट आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 टाइम एंड वर्क का सवाल बोल रहा है, यहाँ डायरेक्ट लगाना है a + b जो 1 डे में कितना वर्क करेगा। तो a + b जो 1 डे में 1/15 वर्क करेगा। इतना पार्ट हो गया 7 का। तो यहाँ जो है मान लेंगे a जो x दिन में वर्क किया और b जो है y दिन में वर्क किया, कंप्लीट वर्क ये b। तो 1/x + 1/y = 1/15, और यहाँ x का मान दे दिया 20 डेज जो है ये कंप्लीट करता है, तो x की जगह 20 चिपका दीजिए। तो यहाँ से y का मान आपका आसानी से आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए तो 60 आ जाएगा डेज। उसके बाद बोल रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 11। तो फ्रैक्शन को मान लीजिए x/y। उसके बाद जो है बोल रहा है दोनों का सम 11 दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि ऊपर 1 जोड़ते हैं, नीचे 2 घटा देते हैं, तो फ्रैक्शन 2/8 हो जाता है, 2/3 हो जाता है। इसके बाद जो है यहाँ से जो है आप x के जगह 11 - y चिपका दीजिएगा, इसमें सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आपका x का मान आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 3, और y का मान आ जाएगा आपका 8। तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/8, तो आपका आंसर हो जाएगा C। तो ये 8 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज में था, इसका डिस्कस हो गया। अब आते हैं पार्ट सेकंड, जो कि जिसका जो पेपर होता है उस पे आते हैं, मैथ पेपर पे आते हैं। ये सब फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है सब। सेक्शन बी पे आते हैं। पार्ट सेकंड जो यहाँ मैथमेटिक्स पेपर है, तो पार्ट सेकंड में जो है यहाँ से जितना भी 11th और 12th का पोर्शन जो NCERT कवर किया गया, टोटल का टोटल जितना भी कैंडिडेट है सारे लोग NCERT को ज़रूर लगाएंगे। और जो एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के जाए अच्छे से, और हर चैप्टर का जो फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है 5 से 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के अंदर जो लेंदी रहता है, 10 क्वेश्चन के आसपास मानते हैं कि लेंदी रहेगा जो, और इतना क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया गया है जो कि कम टाइम ही है इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर, उसके बाद इसका सोल्यूशन नीचे में देखेंगे। तो 41 नंबर है जिसका आपका आंसर आ जाएगा बी। अब बी कैसे आ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर जो है ए का मान दे दिया है, जो है यहाँ पर ए जो है ए का मान बोल रहा है 6 से छोटा या बराबर, और बी का जो मान बोल रहा है, बी का मान बोल रहा है किससे बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा, 2 से बड़ा। तो ये दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा भाई, 2 से बड़ा मतलब 3, 4, 5 और 6 पे यहाँ इक्वल टू लगाओ, इसलिए 6, इसलिए आपका ऑप्शन बी आ गया।
और दोनों का इंटरसेक्शन बोल रहा था, इसलिए दोनों में कॉमन पॉइंट हो गया। तो कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। कॉमन पॉइंट निकालने का एक तरीका है कि आप इंटरवल साइन स्कीम बनाइए। कैसे, जैसे एक लाइन बना लीजिए, लाइन बना लीजिए और लाइन पे कहीं पर आ जाएगा 6, कहीं पर आ जाएगा 2। तो ये बोल रहा है क्या, ये इनइक्वालिटी बोल रहा है कि इधर आने के लिए 6 से बराबर या 6 से छोटा, और ये बोल रहा है 6 से बड़ा, मतलब यहाँ होलो बोल दे कि इधर। तो कॉमन जो नंबर आएगा इसके बीच में 3, 4, 5, 6 आएगा, और ये इक्वल टू इस पर लगा इसलिए 6। तो ये 6 इंक्लूड करके आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 42, जिसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बी वर्न इन 4 फिंगर। देखिए ये सब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो यहाँ पर जो है 5 रिंग दे दिया है और 4 को फिंगर दे दिया भाई, 4 बक्सा मान लीजिए दिया हुआ। तो बक्सा के पास चॉइस नहीं है जो हम इस पहला वाला रिंग को डाल रहे हैं। रिंग के पास चॉइस है, 5 रिंग है, तो पांचों रिंग का जो आने की संभावना क्या क्या है। पहला रिंग जो है चारों बक्सा में आ सकता है, तो 4 हो गया गुना। दूसरा भी रिंग 4, तीसरा भी 4, चौथा भी 4, क्योंकि सारे रिंग के पास 4-4 पॉसिबिलिटीज़ है। तो 4 के पावर 5 हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए द nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज इन। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि भाई nth रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टी होता है कि 1 + ω + ω² = 0। अगर ये तीनों टर्म ले लिया जाए तो ये जीपी के फॉलो कर रहा है। कैसे, क्योंकि ये इसका और इसका रेशियो ओमेगा आएगा, फिर इसका रेशियो ओमेगा आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म जो आया, फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड, तो इससे भी ओमेगा आएगा और इससे भी ओमेगा आएगा। इसीलिए जीपी को फॉलो कर रहा है, ना कि एपी को। इसीलिए आपका आंसर जो आ गया बी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो इसको अरेंज कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। क्यूब वूब करने के बाद जो है मिला मुलू का आंसर आपका ये आ जाएगा। दोनों साइड इसमें क्यूब कीजिएगा, तो क्यूब करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x + i y इधर बन जाएगा a + i के होल क्यूब। और जब आप इसको खोलने के बाद जब कंपेयर कीजिएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा x + i y इधर आ जाएगा a³ - 3ab² + 3a² b - bq i। तो x का मान ये आ गया और y का मान आपका ये दे दिया। ये x है और ये y है। ये x और y का मान इसमें चिपका दीजिएगा, इसके जगह x के जगह x का मान और y की जगह, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं मैट्रिक्स पे। बोल रहा है कि इस एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ a + b वेयर a इज सिमेट्रिक एंड b इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो हमको बोल रहा है कि b इज द स्क्यू सिमेट्रिक, देन b इज द, b का वैल्यू क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ b। तो देखिए b को हम लिख क्या सकते हैं, b = जो आएगा, क्योंकि b जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो b = आ जाएगा 1/2 b - b ट्रांसपोज। ठीक है, और इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, देखिए b की जगह आपको b का मान यही हो गया जो मैट्रिक्स दिया हुआ, और b डैश का मतलब हो गया कि इसको आप क्या कीजिएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदल लीजिएगा। तो थोड़ा हम हिंट कर देते हैं इसमें, क्या हिंट करना है देखिएगा। b का मान निकालना है तो हमारे लिए b की जगह लिखेंगे ये b = आपका आ जाएगा मैट्रिक्स 5 8 6 3 2 4 1 7 9।
और बी डैश जैसे कीजिएगा तो ये बेचारा जो रो में वो कॉलम आ जाएगा 5 8 6, ठीक। और ये बेचारा 3 1 ऊपर आ गया, और ये दोनों ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये अदला बदली होता है, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, फार्मूला बैठा दीजिएगा और 1/2 कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर जो आ जाएगा 0 5/2 तो ऑप्शन नंबर जो आपका आ जाएगा बी, आंसर आपका आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर की और इसका सलूशन डाल देते हैं लास्ट में। 47 जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ x + 1/x = 1 दिया है, देन x की पावर 2000 बट्टे 1/x की पावर 2000। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आपको x² - x + 1 = 0 जैसा एक इक्वेशन देगा, और यहाँ जो x का मान निकालिएगा तो एक तो ओमेगा आएगा, दूसरा ओमेगा² आएगा, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होता है कि ω/Q = 1 होता है। ω/Q = 1 होता है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस बड़े वाले डिग्री को जो है इसको 3 के टर्म में तोड़िएगा। कैसे, x की पावर, देखिए क्योंकि हमको मालूम है कि x की पावर 3 × 666 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस इंटू x की पावर 2। उसी प्रकार नीचे में भी कर सकते हैं, 1/x की पावर 3 अंदर में 666 और इंटू x² +2 लिखिए, चाहे हाँ +2 लिख दीजिए डायरेक्ट, ये हटा करके। तो इसका जो मान है, इसका मान क्या हो गया, x का मान ओमेगा है तो ω/Q आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा डालिए तो ω/Q का मान 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी ओमेगा का मान दिखेगा तो ω/Q 1 आ जाएगा। तो हमको बचता है क्या, यहाँ x² + 1/x²। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये ओमेगा ही लिखा हुआ है, x का जगह ओमेगा। तो x² + 1/x², तो ये जगह ω² + 1/ω²। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो ये ω/Q 1 दे देगा, और ये बचेगा ω + ω² = -1 आ जाएगा। तो आपका आंसर -1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं, इसलिए ई नन ऑफ द एबव हो जाएगा। $48 नंबर बोला, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना है द डायमीटर। ये डायमीटर के एंड पॉइंट भी है, -1 और -2, और ये 1 3। इसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन जब भी डायमेट्रिकल फॉर्म कोऑर्डिनेट दिया था x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 = 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। इस पे चिपकाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए, 48 का ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद 49 जो है, Z1 का मान दिया है, Z2 का मान दिया हुआ, रखिएगा इसको, ठीक है। Z1 + Z2 का मान जो है 3 आ जाएगा, और Z1 - Z2 का मान 1 - 2 आयोटा आ जाएगा। तो ऊपर में बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय और 1 - 2 आयोटा और प्लस आयोटा, तो 1 - आयोटा का मॉड, ठीक। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर लीजिए 1 + आयोटा से, तो नीचे सीधे बन जाएगा 2, और ऊपर 4 है, ऊपर में 1 + आयोटा बाहर में
स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 2 दूना 4 हो गया, तो 2 दूना 4 तो ऐसे हो गया 4, और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मॉड लगा हुआ है, तो ये मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर ओवरऑल आ जाएगा 8। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर हो जाएगा ए, 8 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो है 50, विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यू। देखिए सीधा बात है, फंक्शन जो है tan x अगर आप देखिएगा ये कंटिन्यूस एट x इजकल टू 0, बाकी बात जो साइन इनवर्स tan इनवर्स 1/x जो होता है वो ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाता है, और साइन के 1/x, क्योंकि यहाँ x रख ही नहीं सकते, रखेंगे तो एंगल डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी बात जो है tan इनवर्स 1/x डिसकंटिन्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ये इनइक्वालिटी का सवाल है, 6 को इधर ले आइए LHS में, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 8x माइनस 33/2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। और इसको जब नंबर लाइन पर आप बैठाइएगा तो कहीं ना कहीं 33/8 यहाँ आएगा, और 5/2 यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद प्लस माइनस प्लस यहाँ दिख रहा है 0 से बड़ा, मतलब ये वाला और ये वाला, तब माइनस इन्फिनिटी से 5/2 और 33/8 से इन्फिनिटी, और क्या ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन जो है आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्टी 52 आपका आंसर कहते हैं। 52 जो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है, जिसमें अल्फा जो है जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक, तो 90 माइनस अल्फा आ जाएगा वाई एक्सिस के साथ, तो हम सीधे लिखेंगे कॉस अल्फा फिर कॉस 90 माइनस अल्फा, उसके बाद और एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेड एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये कॉस 90 हो गया, एक्स वाई और जेड की जगह अल्फा आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसमें n इक्वल टू 6 आ जाएगा, ऑप्शन बी। सॉल्व करके करिएगा तो आ जाएगा आंसर। सारा इसका सॉल्यूशन हम नीचे में डालेंगे, जस्ट क्वेश्चन के नीचे में आंसर PDF फॉर्मेट में रहेगा। ये फिर कैलकुलस आ गया, राइटिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम को इस फॉर्मेट में लिखा गया। सी का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा C इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, NPR इक्वल टू NPR प्लस 1, इसको खोल दीजिए, क्योंकि NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, खोल दीजिएगा। फिर NCR में क्या होता है, एक्स्ट्रा ये आ जाता है कि NCR का मतलब हो गया NCR, दोनों में अंतर है, इसमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, ये 3 चीज़ आते हैं, लेकिन NPR में क्या आता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यही दोनों में कॉन्सेप्ट लगाइए तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, n इक्वल टू 3 आ जाएगा, आपका आ जाएगा n इक्वल टू 3 एंड 2। तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 2, ऑप्शन ए दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी आसान सवाल है, ये भी इसमें दे दिया है जो रेडियस जो है, रेडियस का जो रेट जो दे दिया है 1/2 दे दिया है, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पायर क्यू होता है बबल का, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए dV/dx एट एक्सिस r इक्वल टू 1 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π। ठीक है, डिफ्रेंशिएट जैसे कीजिएगा कैसे, तो dV/dx
क्योंकि 4/3 पहले से था। पाई ये सब कांस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि आर जो है चेंज हो रहा है, तो आर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, आर क्यू होता है 3/3 r² इंटू dr/dx। इसका मान दे दिया है 1/2, इसका मान दिया 1 क्योंकि एट एक्स आर इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ वैल्यू जैसे रखिएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3 कटा 1/2, 2 पाई आंसर आपका आ जाएगा। From 6 boys and 4 girls, 5 students are to be selected for admission to course. In how many ways can this be done if there must be exactly 2 girls? मतलब एक कोई कोर्स है उसमें 5 गो स्टूडेंट चाहिए, जिसमें हमको दे दिया टोटल 10 स्टूडेंट है, 6 बॉयज और 4 गर्ल्स, और 2 गर्ल्स तो हमको चाहिए ही चाहिए बोल रहा है। तो हमारे पास टोटल जो है 10 स्टूडेंट हो गया, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 10, और हमको जो है 4 लड़के, तो 4 लड़के में हमको 2 लड़की चाहिए, 4 लड़के को 4 लड़की में से 2 लड़की को चुनने के तरीका 4C2 यानी 6 वेज हो गया, और 6 बॉयज में से हमको 3 लड़का चाहिए क्योंकि 3 2 5 पुराना है, 6 3 ये 20 बेज हो गया, 20 तरीके से चुन सकते हो। उसके बाद बोल रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 वेज आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इतना बोल रहा है। द टेंजेंट एट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये एक तरह से ये जो है पैराबोला जो है, इसका पैराबोला का आप फोटो बनाएगा, सॉरी इलिप्स हो गया, ये इलिप्स जो है ना ये वर्टिकल इलिप्स है, मतलब यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है ये जो है -3 है, ये 3 है, उसके बाद ये 4 है क्योंकि ये बी का मान 4 दिया और ये -4 है, और हमको बोल रहा है कि द टेंजेंट एट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट ये ड्रॉ करना है इसमें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स नीचे भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर करेंगे तो ये टेंजेंट हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये टेंजेंट हो गया इलिप्स का, ठीक। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए आ जाएगा 0 ± 4। जो है यहाँ 1 + x⁴n का जो है ये सब कोफिशिएंट बोला है, और इसका एक्सपेंशन जो देता है 1 + x⁴n का जो एक्सपेंशन जो होता है, ये एक्सपेंशन जो होता है पहले तो C0 C1 x1 C2 x² ऐसे होगा, प्लस डॉट 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 Cn x⁴n, ये एक्सपेंशन हो गया। और जैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 10 × 1 + x⁴n - 1 और इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये बेचारा गया तेल लेने, 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। इसके बाद ये बचता है C1 + 2C2 प्लस आगे में ये 3C3 प्लस डॉट डॉट NCn बचेगा। और आपको क्या करना है, मान चाहिए, इसी का मान चाहिए था, कितना आ गया। अब x के जगह हम रखेंगे कितना, x की जगह हम रखेंगे 1, तो जैसे x की जगह 1 रखिएगा, ठीक है, जैसे x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ समझे x आएगा, तो x की जगह 1 रखेंगे n × 2n - 1, और इधर जो भी है बन जाएगा आपका, इधर जो भी आपका जो दिया हुआ ये वाला कहाँ गया, ये बन जाएगा राइट हैंड साइड में, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, ए। वैसे सॉल्यूशन जो है इसके नीचे डालेंगे डिटेल में। अब जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस बोल रहा है, इंस्क्राइब इन राइट सर्कुलर कोन विथ ऑफ रेडियस आर। तो इसमें एक तो इसमें जो है सिलेंडर है, और इसमें अंदर में जो है कोन जो है कितना, द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम बोला कर्व्स, किसके अंदर में, कोन के अंदर में। तो ये कोन है, इसके अंदर में जो है कितना आप
बड़े से बड़ा रेडियस वाले कोन को आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर R/2 पे। उसके बाद आते हैं ये 61, इसको डायरेक्ट जो है बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n इज इतना द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ n भी। देखिए यहाँ पर n ज्योमेट्रिकल मीन जो क्या होता है a, और जैसे मान लीजिए बीच में g है और ये b है, तो जो होगा बीच का जो स्क्वायर होगा a इंटू बी के बराबर होगा। तो यहाँ जो है a और b दिया हुआ है, तो यहाँ a इंटू बी के बराबर ये होना चाहिए। तो n का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जो रखने के बाद a b बना दे इसको। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ए बी बनाना है तो -1/2 चिपका के देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आ जाएगा -1/2, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। (62) डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और उसको 0 के बराबर कर लीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना। cos x का मान आ जाएगा, मतलब सॉरी इसमें जो ग्रेडियंट पूछ रहा है तो उससे m का मान निकालना था तो 3 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट एंड डी और डी एक्स इज को एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे आप 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 3 नंबर बोल रहा है। 3 नंबर एक a माइनस डी मान लीजिए, एक a मान लीजिए और एक a प्लस डी मान लीजिए। सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर डी आ जाएगा। इसमें आंसर जो है पहला आएगा और दूसरा आएगा, दोनों आंसर आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर क्या सूटेबल इंटीग्रल इतना देंगे ये सॉल्व हो जाए। तो भाई कुछ नहीं, ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 1/2 1/3 तो 6 आएगा, तो x इक्वल टू टी की पावर 6, यही सूटेबल इसका जो है इंटीग्रल है। सूटेबल सब्सटीट्यूशन जो होगा x इक्वल टू टी की पावर 6 होगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आसान है। लेंथ ऑफ आर्क दे दिया है, रेडियस इन विच आर्क कितना 12 पाई। रेडियस द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क पूछ रहा है क्या होगा। इन विच आर्क का लेंथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर और एंगल 36 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क जो होता है थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई आर, जिसमें ये 12 पाई इसकी जगह दिए दिया एल का मान 12 पाई। इसको सॉल्व कीजिएगा, थीटा का मान 36 डिग्री, पाई पाई कट गया, आर का मान आ जाएगा, आर का मान 60 आ जाएगा आंसर सॉल्व करने का। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें जो है x की पावर n को जो आप t मान लीजिए, x की पावर n प्लस 1 को t मान लीजिए और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है आपको आएगा कुछ, उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है बी आ जाएगा। हिंट ये रहेगा कि x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट करना है और इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है x के रिस्पेक्ट में। इसको आप जो इस कॉलम के रिस्पेक्ट में खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये खोलना, ठीक है। कॉलम के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो cos x cos y माइनस sin x sin y आ जाएगा, जो कि cos x प्लस y होता है, जो कि आंसर नंबर सी आ जाएगा। जब भी जनरल सोल्यूशन पूछे डिफरेंशियल इक्वेशन का, डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए और उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो डिफरेंशिएट कर लीजिएगा इसके बराबर आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 68 का जो है ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो है आ जाएगा आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। ए को आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, जो कि इसके बराबर ही आएगा।
69 जो है 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए आ जाएगा π/4। तो पहले जो है पहले tan इनवर्स 5 और tan इनवर्स 7/9 को सॉल्व करें, या नहीं तो या नहीं तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, tan इनवर्स 5 को रहने दीजिए, tan इनवर्स 7/9 माइनस tan इनवर्स 3, इसको tan a माइनस tan b लगा लीजिए। इससे जो मान आएगा फिर इसके साथ लगा लीजिएगा, तो π/4 आपको दिख जाएगा कट कुट का। 70 है, बोल रहा है कि इसका फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स बोल रहा है। ये फैमिली ऑफ कर्व दे दिया है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऑप्शन आपका प्रकट हो जाएगा dy/dx² + y = 0। ऑप्शन सी प्रकट हो जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएट करना है बस। 71 नंबर आंसर सी आ जाएगा। इसको हिंट ये करेंगे, sin पाई cos थीटा को ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं cos π/2 cos π/2 प्लस पाई sin थीटा। cos को नहीं बदलिए, आप sin को बदल दीजिए। sin को लिख सकते हैं cos π/2 प्लस पाई cos थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, यानी तो आप सीधा समझिए ऐसे, इसको छोड़ दीजिए और हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्या cos पाई, इसको लिख सकते हैं sin π/2 प्लस पाई sin थीटा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्योंकि sin 90 प्लस थीटा होता है। sin का तो cos में बदला, क्योंकि cos जो होता है और उसके बाद ये sin सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए cos भी पॉजिटिव हो गया। और ये जो बच गया ये पाई cos थीटा इसके अंदर में लिखा हुआ है, तो कंपेयर कर लीजिएगा। sin पाई cos थीटा को जो है इसको जो है इसके बराबर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, तो पहला वाला को छोड़ दीजिए, दूसरा वाला को बदल दीजिए, ये आ गया। और इसके अंदर का जो मसाला इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। बहत्तर नंबर क्वेश्चन जो है बर्नौली इक्वेशन है। इसमें पुट करते हैं v जो है 1/y⁻n-1 पुट करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आ जाएगा डायरेक्ट। तिहत्तर नंबर जो है दोनों का प्रोडक्ट, ये एक प्रॉपर्टी है, जब भी पॉइंट दिया रहेगा इतना वर्टेक्स फोकल कोड पे बोल रहा है, फोकल कोड पे वर्टेक्स पे है और इसका बोल रहा है देन क्या होगा। ये 3 रिलेशन है और 5 ऑप्शन दिया गया। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, समझने वाली बात यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ़ोटो बनाइए। फ़ोटो कैसे बनेगा, तो फ़ोटो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराबोला ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे बना देंगे। ये थीटा एंगल पे है क्योंकि ये फोकल कोड हो गया, इसी को बोलते हैं। और ये a,0 हो गया और ये जो है दे दिया कोऑर्डिनेट a_t1² 2a_t1। ठीक, उसके बाद इसका दे दिया है a_t2² 2a_t2। अब यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है ना, स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप सेम कर देंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट ये है, याद रखना है t1 × t2 = -1 आएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं।
ऑप्शन में इसलिए ई नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, थोड़ा ये भी लेंदी सवाल है। 74 का ऑप्शन बी आ जाएगा। 75 नंबर जिसका आंसर आ जाएगा, ये दोनों कंजुगेट हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एक का कांस्टेंट प्लस में एक का कांस्टेंट माइनस में जब भी आए और तो ये कंजुगेट हाइपरबोला होता है। तो कंजुगेट हाइपरबोला का डायरेक्ट याद रखना है 1/e1², ये उसके बाद 1/e2² इज इक्वल टू 1 आता है। रिजल्ट हो गया, ए इज द राइट आंसर। 76 नंबर आसान क्वेश्चन है। इसको जो है डॉट, पहले तो अंदर में जो है क्रॉस प्रोडक्ट लगाना और अंदर फिर बाहर में डॉट प्रोडक्ट। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू मॉड कॉस एक्स। देखिए मॉड जब भी लगेगा तो कंटिन्यूस, क्योंकि ग्राफ जो होता है कॉस का ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे है ना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ शार्प कॉर्नर बन रहा। कहाँ का बन रहा शार्प कॉर्नर? तो यह जगह एक तो बनेगा, सॉरी ये ग्राफ जो है, सॉरी इसके लिए ग्राफ जो बनेगा कॉस का मॉड कॉस एक्स ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे चलते जाएगा क्योंकि मॉड लग गया। तो भाई ये शार्प कॉर्नर π/2 पे बन रहा है, उसके बाद अगला जो है 3π/2 पे बन रहा है। तो कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है 2n+1 π/2। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट ग्राफ अप्रोच। 79 आपका आंसर आ जाएगा ए, सॉरी 78 ये यहाँ पर 78 जो है बोल रहा है इसका जो है क्यूबिक इक्वेशन का जो है रूट जो है जीपी में, एक को मानना a/r, एक को मानना a/r, दूसरा को मानना a, तीसरा का a/r। उसके बाद तीनों प्रॉपर्टी जो भी आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर दो का अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा, ठीक है ना, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा सी। ये आ जाएगा। सारे हम जो है इसका सॉल्यूशन नीचे में डालेंगे वीडियो का अंत तक। 79 ऑप्शन बी, 80 सी आ जाएगा। 81 इसका आंसर सी आ जाएगा। 82 तो 82 जो है आपका आंसर आ जाएगा बी। 83 ऑप्शन ए आ जाएगा। 84 आपका 84 ऑप्शन बी। अब आते हैं 85 पे। तो 85 का जो आंसर आ जाएगा dp/dq, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 86 आंसर आ जाएगा बी 11। 87 आ जाएगा B4 बम्बे। 87 का बी आ जाएगा। 88 का आपका आंसर आ जाएगा ए। 89 आंसर ए।
90, आंसर ए आ जाएगा। सारे क्वेश्चन का एक एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो के लास्ट से सॉल्यूशन डालेंगे, इसको देखिए, अच्छे से बनाइए, शेयर कीजिए पूरे बिहार में, हर कैंडिडेट तक पहुंचाइए, जितना भी हो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन, शॉर्टकट तरीके से। 91 ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ जो है जीरो नहीं रख सकते नीचे, -1 रख नहीं सकते हैं, ऑप्शन ई आ जाएगा। 92 92 नंबर, सी आपका आंसर आ जाएगा। 93 नंबर, डायरेक्ट किंग रूल लगाइए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा π/4, जो कि है ही नहीं, नन ऑफ दीज। उसके बाद 94 ये आ जाएगा। 95 आपका आंसर आ जाएगा बी। 96 ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है a² अपॉन x, ax² x/x1 माइनस b² y/y1 इजकल टू a² माइनस b²। ठीक है, ये x1 क्या है? x1 जिस पॉइंट से डाला गया था, x1 a cos थीटा है, y1 b sin थीटा है, चिपकाइए, आपका आंसर आ जाएगा सी। $97 ऑप्शन ई। 98 ऑप्शन बी। 99 पा जाते हैं, ऑप्शन बी आ जाएगा। 100 पाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बी। 101 पे आ जाइएगा तो आंसर आ जाएगा सी। 102 ऑप्शन बी। देखिए, हम जो यहाँ आंसर बता रहे हैं, सिर्फ आंसर नहीं, इसके नीचे में हम सॉल्यूशन भी डालेंगे, तो सारे लोग सॉल्यूशन ज़रूर देखें जो क्वेश्चन नहीं बन रहा। 103 आंसर आपका आ जाएगा सी। अब ये जो है ऑप्शन 4, जब 104 नंबर क्वेश्चन जब पढ़िएगा इस सारे स्टेटमेंट को, तो एक ही स्टेटमेंट आपका सॉल्व होगा, सही होगा, जो आपका सी हो जाएगा, बाकी बात रॉन्ग है। 105 जो है आपका, तो 105 का आंसर ये आ जाएगा, 105 आंसर ये आ जाएगा, 105 का, नन ऑफ दीज। 106 पे आ जाइए, 106 का जो आपका आंसर आ जाएगा ए। 107 आंसर ये। 108 आंसर सी। 109 आंसर ई। 110 आंसर बी। 111 देखिए, ये भी लेंदी है, जब फार्मूला याद रहेगा निकाल सकते, नहीं तो गया, ऑप्शन सी आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ा भयानक सा फार्मूला है इसका। 112 ये आसान सवाल है प्रयागराज का। 111 बी आंसर आ जाएगा। 113 ऑप्शन बी। 114 तो 114 जो आपका आंसर ये आ जाएगा। 115
ऑप्शन आ जाएगा आपका x इजकल टू 9 यानी डी आ जाएगा, मोर देन 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आंसर आ रहा है, ए और बी दोनों। 116 बी आ जाएगा -8। इसके बाद 117 जो आपका आंसर आ जाएगा ए। 118 ये जो है सीरीज का क्वेश्चन है ये, जबकि ये सवाल अगर आपको इस सीरीज का जो एक्सपेंशन याद होगा किसका होता है तभी बनेगा, अंतर नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 119 का आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, और 120 आखिरी में जो है आपका आंसर जो है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब हम एक एक करके सारे का हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं नीचे से, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।